हाय एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर हम लोग एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट को पढ़ेंगे। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको कर लेते हैं कि इसमें फर्स्ट पहली क्लास आती है बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, बीटा रिसेप्टर्स कौन से होते हैं कि बीटा रिसेप्टर्स जो एड्रीनर्जिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं उनको एंटागोनाइज करना, उनको ब्लॉक करना है। तो उसमें बीटा 1 और बीटा 2 जो दोनों को ब्लॉक करते हैं नॉन सेलेक्टिवली, दोनों को ब्लॉक करते हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं? उनमें आती हैं कार्वेडिलोल, प्रोप्रानोलोल, टीप्रानोलोल, पिंडोलोल, नेडोलोल, टीमोलोल और सोटालोल। तो ये जो ड्रग्स हैं ये बीटा 1 और बीटा 2 को नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करती हैं। इसमें आप क्लासिफिकेशंस को याद करने के लिए दो वेज होते हैं। एक पहला तो ये है कि आप निमोनिक्स बना लें, लाइक बीटा 1 और बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव जो आपकी क्लास है, इसके लिए हम कैंप भी इसका रख सकते हैं नाम, कार्वेडिलोल फॉर CA, मेटिप्रेनोलोल M से, और P फॉर पिंडोलोल और प्रोप्रेनोलोल। तो ये 3-4 ड्रग्स आपको इस निमोनिक से आ जाएंगी। साथ आप उसमें ऐड कर सकते हैं नेडोलोल, टीमोलोल। तो ये एक निमोनिक का वे है। और दूसरा वे है कि आप इसकी पूरी क्लासिफिकेशन की एक स्टोरी बना लें कि आपने कहीं पे कैंप लगाया और देन फिर आगे जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी बेस पे एक पूरी स्टोरी बन जाएगी और साथ वो क्लासिफिकेशन की जो ड्रग्स हैं वो साथ एसोसिएट हो जाएंगी। देन सेकंड पे है बीटा 1 एंटागोनिस्ट। बीटा 1 जो सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करती हैं, उसमें मेटोप्रोलोल, एसीब्यूटोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल और नेबिवोलोल। और बीटा 2 को एंटागोनाइज करने वाली ब्यूटेक्सामीन है, एक ही ड्रग है जो बीटा 2 को एंटागोनाइज करती है। इसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन सी हैं? जो सिर्फ अल्फ़ा को करती हैं, बीटा का इनके साथ लिंक नहीं है। तो जो अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 को नॉन सेलेक्टिवली मींस के अल्फ़ा 1 को भी और अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक करती हैं, वो ड्रग्स कौन सी हैं? उनमें एर्गोटामीन, एर्गोटॉक्सिन, डाईहाइड्रो एर्गोटामीन और डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, और फिर फेनॉक्सीबेंजामीन जो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, और फेंटोलामीन। तो ये ड्रग्स हैं जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करती हैं। देन अल्फ़ा 1 जो एंटागोनिस्ट हैं उनमें कौन से आते हैं? प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डोक्साजोसिन, यूरापिडिल और बिनाजोसिन। जो भी जोसिन ZOSIN जिनके एंड पे आ रहा है वो आपकी अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट है। और अल्फ़ा 2 को एंटागोनाइज करने वाली जो ड्रग है वो भी सिंगल है, यूहिम्बीन। अल्फ़ा 2 और यहाँ पे बीटा 2 को एंटागोनाइज करने वाली जो ड्रग है, दोनों में एक एक ही ड्रग है। बीटा 2 को ब्यूटेक्सामीन करती है और अल्फ़ा 2 को यूहिम्बीन करती है। अब हम जो इसकी ड्रग्स हैं इनकी आगे जो फार्माकोलॉजी है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिनॉक्सीबेंजामीन आएगी। फिनॉक्सीबेंजामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर है किसकी? अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की। और किस तरह इनहिबिट करती है? कोवलेंटली बाइंड करती है, उसके साथ कोवलेंटली अटैच हो जाती है रिसेप्टर्स के साथ और उसको ब्लॉक कर देती है ताकि कोई भी उनका जो एक्टिवेटर है वो आके वहाँ पे बाइंड ना करे। और जो सारे इफ़ेक्ट्स होंगे अल्फ़ा 1 के और अल्फ़ा 2 के वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के कौन से इफ़ेक्ट्स हैं और वो ब्लॉक होंगे तो इसके एक्शंस बन जाएंगे इस ड्रग के। अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। एक्शंस के अंदर कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स कौन से आएंगे? हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा? हमें पता है कि अल्फ़ा 1 जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन जो ड्रग है उसका फिर एक्शन क्या हो जाएगा कि वो प्रिवेंट करेगी वेजो कंस्ट्रिक्शन को, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देगी, जिसकी वजह से क्या है कि वेजो डायलेशन होगी। और वेजो डायलेशन होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। देन क्या होता है?
एपिनेफ्रीन रिवर्सल इसका एक्शन है। वो क्या चीज़ है कि अल्फ़ा जो ब्लॉकर्स होते हैं ना, वो अल्फ़ा एगोनिस्ट के जो एक्शंस होते हैं, मींस के जो एपिनेफ्रीन के अल्फ़ा के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स आने थे उनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, उनको रिवर्स करते हैं। लेकिन बीटा 2 के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये ड्रग नहीं ब्लॉक करती, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब अल्फ़ा ब्लॉकर्स ने अल्फ़ा के रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया तो जो वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव एक्शन था एपिनेफ्रीन का वो ब्लॉक हो गया ड्यू टू अल्फ़ा ब्लॉकेज। लेकिन जो बीटा 2 रिसेप्टर्स का इफेक्ट आ रहा था जो आपके स्केलेटल मसल्स पे वेज़ोडाइलेशन का, कि बीटा 2 वेज़ोडाइलेशन करती है, वो ब्लॉक नहीं हो रहा। तो एक तो अल्फ़ा ब्लॉक हुआ तब वेज़ोडाइलेशन, और एक बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक नहीं हुआ तब भी वेज़ोडाइलेशन। तो वेज़ोडाइलेशन ही है हर जगह। इट मीन्स कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपका फॉल हो जाएगा, सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है काफ़ी हद तक, उसका जो एपिनेफ्रीन को रिवर्स करके ऑन अल्फ़ा रिसेप्टर्स, के अल्फ़ा रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन तो नहीं होनी, वेज़ोडाइलेशन होनी है। और बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हैं, तो बीटा 2 का काम ही वेज़ोडाइलेशन था। तो जब दोनों केसेस में वेज़ोडाइलेशन हो रही तो ब्लड प्रेशर आपका अच्छा खासा फॉल करेगा। और इसके एक्शंस कौन से हो सकते हैं कि इंसुलिन को रिलीज़ जो है ना, इंसुलिन की रिलीज़ को ब्लॉक करता था अल्फ़ा 2 इंसुलिन की रिलीज़ को ब्लॉक करता है। लेकिन जब हमने अल्फ़ा 2 को ही ब्लॉक कर दिया इस ड्रग से, तो इंसुलिन की जो रिलीज़ है वो एनहांस हो जाएगी और ब्लैडर पे भी रिलैक्समेंट आएगी, जो स्मूथ मसल्स हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी उनके स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे। आई पे अल्फ़ा 1 होते हैं, वहाँ पे मियोसिस करेंगे। तो ये एक्शंस भी हम यहाँ पे ऐडअप कर सकते हैं। देन उसके बाद है थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस में फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए यूज़ होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा को कहते हैं ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। रेनॉल्ड डिजीज़ के अंदर और फ्रॉस्ट बाइट डिजीज़ के अंदर जो है वो यूज़ होता है। इन दोनों केसेस में, रेनॉल्ड के अंदर और फ्रॉस्ट बाइट के अंदर, सीवियर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है। फ्रॉस्ट बाइट जो है वो कोल्ड की वजह से होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा आपके लिम्स को लग जाती है, हाथों को लग जाती है, तो उससे क्या होता है कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, उसमें सीवियर वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो उसको फिर ये क्योंकि वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं ड्रग, तो हम उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कि इसमें आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है। तो ये होता है कि अगर आप लेटे हुए हो और आप अपना पोस्चर जो है वो चेंज करते हो, थोड़ा बैठते हो या उठते हो, तो आपको चक्कर आते हैं। इट मीन्स कि वो आपका हाइपोटेंशन मीन्स कि ब्लड प्रेशर आपका फॉल करता है जब आप पोस्चर अपना चेंज करते हो। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। बाकी नेज़ल जो स्टफिनेस है, नोज़िया, वॉमिटिंग और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, जब आपका ब्लड प्रेशर इतना फॉल करेगा तो बॉडी उसको मैनेज करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अपना एक रिफ्लेक्स ऑन करेगी, जिससे हार्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा और उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। देन फेंटोलामीन सेम चीज़ है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मैकेनिज़्म के अंदर। करती ये भी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को ब्लॉक है, लेकिन ये कम्पिटिटिव करती है। जो फिनॉक्सीबेंजामीन थी वो कोवलेंटली बाउंड करती थी वहाँ पे जाके, उसका कंपटीशन से लेना देना नहीं था। बट जो फेंटोलामीन है ये कम्पिटिटिवली बाइंड करती है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के साथ ही है। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, रिदमिया आ जाता है, एंजाइनल पेन हो जाता है। यूज़ इसका भी फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर है, मीन्स के ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट इसके बाद प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डोक्साजोसिन, ये ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं, सेलेक्टिव कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की। ये इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि ये कम्पिटिटिवली ब्लॉक करती हैं अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं ये। तो अल्फ़ा 1 का काम क्या होता है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करवाना। उसको ब्लॉक कर देंगे तो इट मीन्स कि वेज़ोडाइलेशन होगी और उससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका जो यूज़ होगा
वो किस चीज़ में आएगा, हाइपरटेंशन में। तो ये यूज़फुल हैं हाइपरटेंशन के अंदर, मींस के ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इन कम्बिनेशन विद अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अकेली ये दोगे तो शायद इतना इफेक्ट ना आए, साथ कम्बिनेशन में कुछ और भी देना पड़ेगा। मैकेनिज़्म जो इसका फर्दर एक्शंस हैं, ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की जो हेडिंग है वो यहाँ पे एक्शंस का मतलब है इसका कि फर्दर एक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहले तो ये है कि पेरिफेरल, जब आपकी अल्फ़ा 1 ब्लॉक हो रहा है तो इट मीन्स कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और मींस जो आपकी आर्टीरियल और वीनस स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, इट मींस कि वेजोडाइलेशन होगी। तो ये पहला तो वो वेस्कुलर एक्शन दिया हुआ है इसका। सेकंड पे क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनके जो स्मूथ मसल्स वो भी रिलैक्स करेंगे। ब्लैडर पे होते हैं तो ब्लैडर के जो नेक पे जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करेंगे, तो आपका यूरिन का जो फ्लो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये प्रोस्टेट का और ब्लैडर का। तो इनका जो यूजेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ अल्फ़ा 1 को करती है ब्लॉक, तो अल्फ़ा 1 के ब्लॉक से जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे। थेरापेटिक यूजेस मेनली ब्लड प्रेशर जब आपका ज़्यादा होगा तब यूज़ करेंगे इन्हें हम। ठीक है, और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है, बेनाइन कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट्स हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टरल हाइपोटेंशन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब आपका पोस्टर चेंज होता है तो आपको जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करता है आपका, तो चक्कर भी आते हैं उससे। तो एक ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसका एडवर्स इफेक्ट रहेगा। नेज़ल कंजेशन और ड्राउजीनेस वगैरह भी इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हैं। बाकी काइनेटिक्स वगैरह आप हर ड्रग की जिसकी नहीं भी है उसमें भी आप जो काइनेटिक्स के बारे में मैंने आपको टिप्स बताई थी वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यूहिम्बीन है, यूहिम्बीन अल्फ़ा 2 ब्लॉकर है, सिर्फ अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करती है, कंपिटिटिवली ब्लॉक करती है। मींस के अगर कंसंट्रेशन इसकी कम होगी तो ये वहाँ से हट जाएगी और जो एक्टिवेटर है वो आके लग सकता है, मींस के कंपटीशन में जाके बाइंड करती है। तो ये पहले एज अ सेक्सुअल स्टिमुलेंट यूज़ होती थी, बट अभी इसका एज सच एफिकेसी डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता उस केस में। बट इसका जो अल्फ़ा 2 का आपका इंसुलिन, जिसमें बताया था कि इंसुलिन जो है वो उसकी रिलीज़ को ब्लॉक करता है अल्फ़ा 2, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करने की वजह से जो इंसुलिन की रिलीज़ है वो बढ़ सकती है। सेकंड पे अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो सीएनएस में होते हैं, और सिंपथेटिक आउटफ्लो, जो सिंपथेटिक सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन को कम करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करते हैं, कम करते हैं। तो जब आपका अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा, इट मीन्स का सिंपथेटिक आउटफ्लो आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा 2 सिंपथेटिक आउटफ्लो को सीएनएस से कम करते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 को ब्लॉक किया जा रहा है तो सिंपथेटिक आउटफ्लो आपका बढ़ जाएगा। तो ये इसका एक एक्शन है, और मैकेनिज़्म भी इसका यहाँ पे है कि अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करता है कम्पिटिटिवली। बाकी यूजेस जो हैं वो आप इसके इस सेंस में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। एज सच इसका इतना यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ अल्फ़ा 2 को ब्लॉक करते हैं, प्लस ये इनकी जो एफिकेसी है, जिस डिज़ीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था स्टिमुलेट करने के लिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, तो अभी एज सच इसको वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। और क्योंकि ये सिंथेटिक आउटफ्लो को बढ़ाती है ड्रग, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, या कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस हैं आपकी, रीनल डिसफंक्शन है, तो आप ये वाली ड्रग नहीं दे सकते, ताकि क्योंकि इसने पहले ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है आपको और आपने सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया हुआ, मींस के आउटफ्लो बढ़ा दिया उसका, तो इससे जो है वो इश्यूज़ आएंगे। इसलिए वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, रीनल डिसफंक्शन के अंदर इसको नहीं दिया जाता, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उस केसेस में। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।